हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। चलिए आज देखते हैं। फिलहाल हम लोग एनालॉग का जो है अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द डायोड। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर इसके बारे में आप जानते हैं तो डायोड से रिलेटेड हर एक न्यूमेरिकल करना, रेक्टिफायर्स को समझना, सब कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड का हमें इक्विवेलेंट सर्किट देखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे से उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। और नो डाउट आपको इस वीडियो में अच्छे से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है फिलहाल पीएन जंक्शन डायोड, उसका इक्विवेलेंट हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक पीएन जंक्शन डायोड हमें दिखता कैसे है। तो हम उसके सिंबल्स की बात करेंगे। ये आपका एक पीएन जंक्शन डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है। ये इसका पी साइड होता है, ये के एन साइड होता है। तो सबसे पहले मैं इसके सिंप्लीफाइड मॉडल की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप के जो है फिलहाल हम लोग फिलहाल पीएन जंक्शन की बात करेंगे, जैसे आइडियल डायोड। और सिंप्लीफाइड मॉडल हम लोग देखेंगे, इसका इक्विवेलेंट मॉडल देखेंगे कि कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉरवर्ड में कैसे बिहेव करता है, रिवर्स में कैसे बिहेव करता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है। तो ये सारी बातों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको जो है डायोड का बिल्कुल जो है इक्विवेलेंट सर्किट बना के दिखा दूँ। डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट बना दूँ। ये पी साइड है, ये एन साइड है, मान लीजिए आप प्लस कनेक्टेड है। इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट आपको दिखने वाला है, ध्यान दीजिएगा, एक पोटेंशियल बैरियर होगा, फॉरवर्ड बायस पे चूँकि ये कनेक्टेड है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, और ये वी नॉट पोटेंशियल बैरियर यहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा आपका। और ये आपका जो है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है क्या? फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है आपके फिलहाल डायोड का। शॉर्ट सर्किट मतलब ये एक स्विच है। ये आपका वी नॉट क्या है? पोटेंशियल बैरियर। क्या है ये? पोटेंशियल बैरियर। आर एफ क्या है? फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। आर एफ क्या है? फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। ध्यान दीजिएगा, ये इक्विवेलेंट सर्किट है। क्या है? इक्विवेलेंट सर्किट। ये इक्विवेलेंट सर्किट है डायोड का। डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट है वेयर वी नॉट इज द पोटेंशियल बैरियर और आर एफ क्या है आपका? आर एफ आपका रेजिस्टेंस ऑफ द, आर एफ आपका क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आपके पास जो पोटेंशियल बैरियर देखने को मिलता है, पोटेंशियल बैरियर कितना होता है? पोटेंशियल बैरियर जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए कितना होता है? पोटेंशियल बैरियर जर्मेनियम के लिए अगर आप देखेंगे तो 0.3 और सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर कितना होता है? 0.7। ये वी नॉट की वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जर्मेनियम के लिए इतना, सिलिकॉन के लिए इतना। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था 10 ओम से 100 ओम तक रहता है और मेगा ओम में होता है फिलहाल जब रिवर्स बायस की हम बात करते हैं। तो ये डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट है। जब भी हमसे कभी कोई क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन में कहेगा कि डायोड को आप एक आइडियल डायोड ना मान करके एक सिंपल डायोड मान करके आप क्वेश्चन को लगाइए, तो जब हम उसको रिप्लेस करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा ही हम उसमें लगाएंगे, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू भी अगर बोला है जर्मेनियम डायोड है तो 0.3, सिलिकॉन डायोड है तो 0.7 लेकर के काम करेंगे, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से इसका आइडिया होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए, अगर यही चीज़ बोल दे, यही चीज़ बोले कि इसका सिंप्लीफाइड मॉडल, ये तो अप्रॉक्सीमेट मॉडल था, ये इसका कैसा मॉडल था? अप्रॉक्सीमेट मॉडल था। अब सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट में आपसे बोलूं तो सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट। तो सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट जो आपका होने वाला है उसमें कुछ खास नहीं, सेम टू सेम रहेगा सर्किट, बस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है उसको हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। ये स्विच है, ये आपका पोटेंशियल बैरियर है, यहाँ प्लस ये माइनस, ठीक है। उसके बाद सेम चीज़ वही है। इसके बाद क्या है? आइडियल का केस देख लेते हैं। आइडियल डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट, डायोड होगा, आइडियल डायोड है तो कुछ नहीं,
फिलहाल आपको एकदम अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि आइडियल डायोड मतलब एक परफेक्ट स्विच, ऑन ऑफ स्विच। फॉरवर्ड बायस में ये क्लोज होगा, ना ही फॉरवर्ड वोल्टेज होगा, ना ही फिलहाल यहाँ पे बैरियर वोल्टेज होगा, ना ही फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा। तो बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए ये आइडियल के लिए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बता दूं, जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आई और वी कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, चूँकि रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गया तो बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा, मतलब ये आपका करंट है, ये वोल्टेज है। और जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, 0 वोल्ट पर ही आपको करंट दिखने लगेगी। ये वोल्टेज है, ये करंट की कुछ वैल्यू है, ठीक है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि ये आपका जो है नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है, ये सिंप्लीफाइड कैरेक्टरिस्टिक है, और ये आपका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है। डायरेक्टली स्विच ऑन ऑफ, फॉरवर्ड है तो ऑन, रिवर्स है तो ऑफ सीधे, ठीक है ना। सो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि किस तरीके से आप डायोड का इक्विवेलेंट मॉडल बनाएंगे। अब डायोड का इक्विवेलेंट मॉडल बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। कब उसमें रेजिस्टेंस आप कितना लेंगे, कब उसका जो है वोल्टेज कितना लेंगे, वोल्टेज मैंने यहाँ लिख दिया है, पोटेंशियल बैरियर वाला वोल्टेज है ना। ये हमेशा जो अप्लाइड वोल्टेज होगा फॉरवर्ड बायस में उसका अपोज ही कर रहा होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पता चलेगा आपने पोलैरिटी अलग ऐड किया तो सब बंटाधार हो गया। क्वेश्चन में जहाँ 0.7 या 0.3 वोल्टेज से माइनस करना था आपने जोड़ दिया, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से देख करके डील करना है, ठीक है। अब ये हमारा अगर देख लिया आपने, समझ में आ गया, तो अब हम लोग इस पे क्वेश्चन पे बात करेंगे जो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे रेक्टिफायर पे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं इस पे आपको बताऊंगा और उस क्वेश्चन में नो डाउट आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा क्वेश्चन से। फिर हम लोग चलेंगे कहाँ, रेक्टिफायर की ओर। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन में क्या है, मैं पहले क्वेश्चन को समझा दूँ। क्वेश्चन को मैंने डिटेल में लिखा नहीं है, बहुत दिक्कत होती है लिखने पे, फिलहाल बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे डायोड है, उसको एक इनपुट दिया गया है जिसका पीक वैल्यू 20 वोल्ट से साइनसोडियल वोल्टेज वेवफॉर्म दिया गया है। इसका लोड रेजिस्टेंस जो है वो 500 है, और ये एक प्रैक्टिकल डायोड, पहले केस में इसको प्रैक्टिकल मानना है, दूसरे केस में आइडियल मानना है। निकालना क्या है, आउटपुट वोल्टेज और पीक करंट इसमें कैलकुलेट करना है। तो पहले केस में आप इसको, केस फर्स्ट इसका सॉल्यूशन जो होगा उसमें आप इसको प्रैक्टिकल मानेंगे, क्योंकि यहाँ इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस वगैरह दे रखा है और सिलिकॉन निर्मित डायोड है। कौन सा, सिलिकॉन से बना डायोड है, तो पोटेंशियल बैरियर कितना होने वाला है, 7 होने वाला है। तो इसके हम लोग सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी वे में हम इसको समझेंगे सिंपली। तो सबसे पहले हम लोग इसका केस फर्स्ट देखेंगे सॉल्यूशन के वक्त। केस फर्स्ट जब ये प्रैक्टिकल डायोड है, ठीक है, केस फर्स्ट हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, हम सर्किट फिर से रीड्रॉ करेंगे, इसकी जगह इसका इक्विवेलेंट लगा दो। जब ये एक प्रैक्टिकल डायोड है तो हम इसकी जगह इसका इक्विवेलेंट कैसे लगाएंगे भाई, एक यहाँ पे वोल्टेज, एक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, शॉर्ट सर्किट, ये हो गया आपका, ठीक है ना। यहाँ आपका 0.7 वोल्ट, यहाँ 10 ओम हो गया, यहाँ 500 ओम दे रखा है, ये आपका 20 वोल्ट है, बस इसको आप मान लीजिए हम पीक वोल्टेज देकर चल रहे हैं। ये फॉरवर्ड बायस में है, पॉजिटिव साइकिल जब होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा, पॉजिटिव साइकिल के लिए कैलकुलेट करना है, तो ये क्लोज सर्किट हो जाएगा, क्लोज सर्किट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे केवीएल आप लगाएंगे, केवीएल आप लगाएंगे तो आप देखिए, आप सिंपली लिख सकते हैं क्या, इसमें करंट मान लीजिए IF फ्लो हो रहा है, IF फॉरवर्ड करंट, तो मैं सीधे यहाँ लिखता हूँ करंट, आप देख के चेक करके मुझे बताइए क्या ये सही है। IF इज इक्वल टू फॉरवर्ड वोल्टेज माइनस पोटेंशियल बैरियर V नॉट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, मतलब 500 प्लस, मतलब आप कह सकते हैं लोड का रेजिस्टेंस प्लस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब यहाँ हमारे पास फील्ड करंट, जो टोटल फॉरवर्ड करंट होगा वो होगा, देखिए 20 माइनस 0.7 अपान यहाँ 510, RL की वैल्यू 500, इसकी वैल्यू 10, तो आप इसको देखेंगे 19.3 डिवाइडेड बाई 510, इसकी वैल्यू एम्पियर में आ जाएगी। आप इसको डिवाइड करके कैलकुलेट कर लेंगे, मिली एम्पियर में 53 पॉइंट समथिंग मिली एम्पियर इसकी करंट आएगी। तो ये तो हो गया हमारा क्या,
ये हमारा हो गया फॉरवर्ड करंट। अब हमें फॉरवर्ड वोल्टेज, इसका जो आउटपुट वोल्टेज चाहिए, तो वो क्या होगा, आई एफ इंटू आर एल। तो आई एफ की वैल्यू कितना है, 19.3 अपान 510 इंटू 500, ये आ गया वोल्ट में। ठीक है ना। डायोड के क्वेश्चन को कैसे हमें डील करना है बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। आप इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर बच्चे डायोड का क्वेश्चन देखते ही छोड़ देते हैं। मैं इसमें वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन दिखाऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़िलहाल ईजी होगा समझना, आपके लिए ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इसके अगले केस की ओर चलते हैं। इसका अगला केस क्या कह रहा है हमें, इसका अगला केस कह रहा है कि आप हमें बताइए आइडियल डायोड के केस में क्या होगा, क्या होगा आइडियल डायोड के केस में। तो देखिए मैं इसी को आइडियल मान के अब करूँगा, इसी क्वेश्चन को मैं केस सेकंड बनाता हूँ और आइडियल मान के करता हूँ। तो आप देखो इसमें कुछ नहीं है, आपको बदलना नहीं है कुछ भी, बस ये जहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट आपने एक डायोड का लगाया था उसको कम्प्लीटली आप क्या कर दो, शॉर्ट सर्किट कर दो। कम्प्लीटली शॉर्ट सर्किट क्यों कर दिया भाई, क्योंकि आइडियल डायोड का भी मैंने आपको फिलहाल बना करके दिखाया था कि आइडियल डायोड में ना ही फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है और ना ही उसका कोई फिलहाल पोटेंशियल बैरियर होता है, पोटेंशियल बैरियर जीरो होता है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, फॉरवर्ड करंट हमें निकालना है तो 20/500 सीधे ये एम्पियर में आ गया। आपको आउटपुट वोल्टेज निकालना है तो V आउटपुट इज इक्वल टू 20/500 इंटू 500 रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस 500, ये कैंसिल आउट हो गया, बचेगा 20 वोल्ट। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिलहाल ये बहुत ही सिंपल तरीका है समझने का डायोड के क्वेश्चन को। आपको आइडियल और प्रैक्टिकल का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अब इसी से रिलेटेड डायोड के क्वेश्चन जनरली बहुत ज़्यादा फिलहाल एग्ज़ाम वगैरह में आ जाते हैं, बहुत सिंपली सर्किट में ऐसे लगा के आ जाता है, बच्चे देखते ही डर जाते हैं, कुछ इसमें है नहीं, इससे घबराने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, ये भी एक सिंपल सर्किट ही है। अगर हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता है तो हम नॉर्मल जैसे आप रेजिस्टेंस को लेकर के डील करते हैं क्वेश्चन को, आप कैपेसिटर इंडक्टर को लेकर के डील करते हैं, तो नो डाउट इसको भी लेकर के आप बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। बट आपको एटलीस्ट इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। किसके बारे में भाई, मेरे बारे में नहीं, मेरे बारे में नहीं, इस डायोड के बारे में, है ना। इस डायोड के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसी होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड बायस में ये किस तरीके से बिहेव करता है, रिवर्स बायस में ये किस तरीके से बिहेव करता है। तो ये अगर आपको पता है तो नो डाउट आपको बहुत अच्छे से इस पे क्वेश्चंस आपके लगने वाले हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और इस पर फिलहाल लेकर के देखते हैं, फिर हम अपने अगले टॉपिक पे पहुंचेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर पे। ठीक है ना, इस पर हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन इस पे और लेकर के देखते हैं। चलिए देखते हैं, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें आपको टोटल करंट फाइंड आउट करना है। दो डायोड हैं D1 D2, दोनों आपके जो है पैरेलल में लगे हुए हैं, एक दूसरे के अपोजिट विपरीत डायरेक्शन में कनेक्टेड है पैरेलल में। कह रहा है कि इसमें आप टोटल करंट कैलकुलेट करिए। अगर टोटल वोल्टेज आपका यहाँ पे 24 वोल्ट है, यहाँ 4 वोल्ट, दो बैटरियाँ लगी हुई हैं और दोनों टर्मिनल आप देख रहे हैं ग्राउंड है, मतलब ये दोनों सेम पोटेंशियल पे। और जैसे ही ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है, आप सॉल्यूशन के वक्त एक नया फिलहाल सर्किट बनाएंगे। इसका कैसे बनाएंगे और कैसे कनेक्ट करेंगे मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जब भी एक डायोड हमारा रिवर्स बायस में होता है, सपोज़ ये हमारे पास एक डायोड है और अगर ये रिवर्स बायस में है तो कुछ करना नहीं है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमेशा के लिए याद रखो, बस एक ओपन सर्किट, बस एक ओपन सर्किट होना है। तो अभी हम लोग इसका क्या करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। जब आइडियल कैरेक्टरिस्टिक में आपको बता रहा था तो ओपन सर्किट का केस वहाँ नहीं बताया था, ये चीज़ मिस हो गया वहाँ पे। बट ये चीज़ आपको बिल्कुल जनरली आपको पता ही होना चाहिए कि जब आपका रिवर्स बायस में है तो आपका ओपन सर्किट सीधे, ना कोई रेजिस्टेंस ना कोई वोल्टेज, कुछ भी नहीं। अब इसका हम लोग इक्विवेलेंट बनाते हैं। तो आप देखिए यहाँ से पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो ये डायोड आपका D1 फॉरवर्ड में है, ये रिवर्स बायस में है। इस पॉजिटिव और निगेटिव से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ एक क्वेश्चन और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड। जब भी एक डायोड है, मान लीजिए यहाँ 20 वोल्ट लगा हुआ है, यहाँ 10 वोल्ट लगा है, दोनों पॉजिटिव है, आपसे पूछे कौन डायोड किस बायस में है,
चूँकि आप जानते हैं कि P जब पॉजिटिव होता है N निगेटिव होता है तब हमारा ये फॉरवर्ड बायस में होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये पोटेंशियल ज़्यादा है, ये पोटेंशियल कम है, तब भी ये फॉरवर्ड बायस में होगा, ठीक है ना। तो जब भी P हायर पोटेंशियल से और N लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड होगा तब भी फॉरवर्ड होगा। मान लीजिए एक PN जंक्शन है, यहाँ 2 वोल्ट है पॉजिटिव, यहाँ 3 वोल्ट है, तो ये रिवर्स हो गया। तो ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये आपका फॉरवर्ड है, ये रिवर्स हो गया। अब इसका हम एक सर्किट बनाएंगे, देखिएगा। ये आइडियल डायोड है, ध्यान रखिएगा। यहाँ ये ओपन सर्किट हो जाएगा, और चूंकि ये दोनों ग्राउंड से कनेक्टेड है तो हम दोनों को डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा, ये 2 किलो ओम है। अब देखिए सीधे करंट आप इसमें KVL लगाएंगे, हमें करंट निकालना I, तो आप कहेंगे सर इसमें KVL लगा करके इतना माथापच्ची करने की क्या जरूरत है। सीधे I इज इक्वल टू 24, दोनों आपका बैटरी सीरीज में दिख रहा है, अपोजिंग मोड में दिख रहा है, तो आप कहेंगे हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपान 2K, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपान 2K। अगर ये हमने आइडियल लिया तब तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 किलो ओम है, ये हो जाएगा 20/2, मतलब ये आपका आ जाएगा 10 मिली एम्पियर करंट। कितना, 10 मिली एम्पियर करंट। कोई दिक्कत इसमें। जब हमारे पास डायोड्स क्या लिए गए हैं, आइडियल लिए गए हैं। डायोड क्या लिए गए हैं, आइडियल लिए गए हैं। अगर मैं इसी डायोड को कहूँ आइडियल नहीं प्रैक्टिकल है, अगर मैं प्रैक्टिकल लेके कहूँ तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट क्या होगा, 24 माइनस 4 माइनस 0.7 अपान 2 किलो ओम, बस 19.3 अपान 2 किलो ओम। डिवाइड करेंगे तो जो भी आएगा आंसर आपका एम्पियर में आ जाएगा या मिली एम्पियर में। डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये किस केस में, आइडियल की केस में। पॉइंट जब आइडियल था तब तो ये शॉर्ट सर्किट था। प्रैक्टिकल हो गया, प्रैक्टिकल मतलब आप सीधे इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस दिया नहीं है। इंटरनल रेजिस्टेंस दिया होता तो वो भी आप यहाँ जोड़ते हैं, क्योंकि वो दिया नहीं है तो आपको सीधे क्या करना है, सिर्फ इसका वोल्टेज लेना है 0.7 वोल्ट। अब ध्यान रखिएगा प्रैक्टिकल केस में भी दो केसेस आपको ले करके चलने पड़ेंगे। एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ज़रा सा भी इसमें मिसकन्फ्यूजन होगा तो सीधे आप ऐसे क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। और बहुत बारीकी से क्वेश्चन को की डेटा को देखना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है कि नहीं दिया है, वोल्टेज कितना कह रखा है, किस टाइप का डायोड लगा रखा है, जर्मेनियम या सिलिकॉन, क्या क्या कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही अच्छा आइडिया आपको इसके बारे में होना चाहिए, तब आप जा कर के कहीं क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाएंगे। तो नो डाउट इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार आपको फिर से समराइज़ कर दूं, 24 वोल्ट 2 किलो ओम, 2 डायोड एंटी पैरेलल में लगे हुए हैं, यहाँ पे 4 ओम, ठीक है। हमें क्या करना है, इसमें टोटल करंट निकालना है। एक बार हमने इसको प्रैक्टिकल माना, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, ठीक है ना, तो हमने 0.7 वोल्ट लेकर के कैलकुलेट किया। और इसी को एक बार आइडियल मानेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो सीधे हमने क्या किया, इसको हटा करके कैलकुलेट किया, आई की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा आइडिया आपको इसके बारे में होना चाहिए, और नो डाउट आपको समझ में भी आया होगा। जहाँ आपको समझ में नहीं आता है आप हमसे क्वेश्चन पूछिए, अपने डाउट्स को शेयर करिए। हमारी टीम और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप तक हर एक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ जिससे आप फ़िलहाल अनजान हैं, आपको नहीं पता है। तो फ़िलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंटेंट, कोई भी आपको फ़िलहाल PDF डाउनलोड्स करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लेटेस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं आप देख करके समझ जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल, हर एक लेक्चर में, चाहे आप रीजनिंग में जाइए, बायोलॉजी में जाइए, और फिलहाल आप टेक्निकल के लेक्चर में जाइए, तो सबका PDF मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ उसी का है, नेम वाइज पूरा प्रॉपर आइडेंटिफाई करके PDF लिंक बनाया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट है सर मैथमेटिक्स भी चलवाया जाए, तो इस टाइम मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन की वजह से जो है हमारे कुछ टीचर घर पे चले गए थे। कोचिंग का ऑनलाइन प्रोसेस अभी जल्दी स्टार्ट हुआ था, तो ऑफलाइन बहुत पहले से चल रहा था।
तो बहुत सारे टीचर हमारे जो घर चले गए वो अभी करेंटली लखनऊ में प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से हम जो है कुछ सब्जेक्ट्स नहीं डील कर पा रहे हैं। और बहुत जल्दी इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर एक टॉपिक बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे मैनर में मिलेगा। तो आप इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और इस माहौल में फ़िलहाल आप जितना अपने आप को सेफ रखिए उतना ही बेहतर है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।